जब अहमद के बागीचे की आखिरी उम्मीद भी मुरझाने लगी, उसने एक रात अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और उसने दिल से दुआ की। अगली सुबह जो हुआ वो न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि पूरे गांव के लिए एक मौजज़ा साबित हुआ। क्या था वो मौजज़ा और कैसे एक नौजवान लड़के की मेहनत और सब्र ने उसके घर को नई जिंदगी बख्शी। ये कहानी आपको ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसे का वो सबक देगी जो आपको कभी नहीं भूलेगा। एक गांव में एक नौजवान लड़का अहमद अपने वालिदैन के साथ रहता था। उसका घराना गरीब था, लेकिन उनके दिल ईमान और रुज़ाए अलही से भरे हुए थे। अहमद का बाप बीमार था, जिसकी वजह से घर की जिम्मेदारी उसके नातुआ कंधों पर आ गई थी। एक साल गांव में कहत पड़ गया। बारिशें न होने की वजह से खेत सूख गए, दरख्त बेथमर हो गए और लोगों के चेहरों पर मायूसी के बादल छा गए। अहमद के घर में सिर्फ एक छोटा सा बागीचा था। एक दिन अहमद बागीचे में पानी डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुएं का पानी खत्म हो चुका था। उसकी माँ ने कहा, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो हर मुश्किल में हमारे साथ है। अहमद ने जवाब दिया, अम्मी, हमने तो हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। उसी शाम गांव के बुजुर्ग हाजी साहब, जो अपनी दानाई के लिए मशहूर थे, अहमद के घर आए। उन्होंने अहमद को कहा, बेटा, सब्र का फल मीठा होता है। अल्लाह का वादा है कि वो आजमाइश के बाद आसानी जरूर लाता है। तुम्हारी मेहनत और दुआएं रायगा नहीं जाएं। अहमद ने हाजी साहब की बातों पर गौर किया। उसने फैसला किया कि वो हर रोज फजर की नमाज के बाद बागीचे में काम करेगा और अल्लाह से मदद मांगेगा। एक रात जब चांद की रोशनी बादल के पीछे छिप गई थी और घर में सुनाटा छाया हुआ था, अहमद ने अपने बिस्तर से उठकर वजू किया। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई उसे कह रहा हो कि अभी कुछ करना बाकी है। वो अपने छोटे से बागीचे में गया। उसने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और उसने दिल से दुआ की, या अल्लाह, तो ही रिज़्क देने वाला है, तो ही मुश्किल कशा है। मेरे पास कोई और सहारा नहीं, सिर्फ तेरी रहमत का दरवाजा है। मेरे बागीचे को तेरी बरकत से सिराब कर दे, मेरे घर को तेरी रहमत से भर दे। मैं तेरे सामने आजिज हूँ, मेरी मेहनत को ज़ाया न होने दे। या करीम, या रहीम, मेरी दुआ को कबूल फरमा। कई हफ्ते गुजर गए, लेकिन बागीचे में कोई तब्दीली नहीं आई। एक दिन अहमद की हिम्मत जवाब देने लगी। वो सोचने लगा, शायद अल्लाह ने मेरी दुआएं सुनी ही नहीं। लेकिन फिर उसे हाजी साहब की बात याद आई। अल्लाह के रास्ते में सब्र करने वालों को उनका अजर बगैर हिसाब के दिया जाएगा। इसकी आवाज घने अंधेरे में गम हो गई, लेकिन उसके दिल को यकीन था कि उसकी दुआ अल्लाह के हुजूर पहुंच गई है। वो अपने घर वापस आया और सो गया। इसी रात आसमान पर बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। अगली सुबह जब उसने आंखें खोलें तो उसे महसूस हुआ कि हवा में एक ताजगी है। बागीचे की तरफ दौड़ा और वहां का मंजर देखकर उसकी आंखें हैरत से खुली की रह गईं। बारिश के पानी ने न सिर्फ जमीन को सिराब कर दिया था, बल्कि पौधों में नई जिंदगी दौड़ गई थी। कुछ ही दिनों में बागीचा गांव की रौनक बन गया। अहमद की मेहनत और सब्र ने सबको हैरान कर दिया। हाजी साहब ने उसे गले लगाते हुए कहा, देखो बेटा, अल्लाह की मदद सब्र करने वालों के साथ होती है। तुमने न सिर्फ अपना घर संवारा बल्कि पूरे गांव को यह सबक दिया कि ईमान और अमल के बगैर कोई मुश्किल हल नहीं होती। अहमद की कहानी गांव-गांव फैल गई और लोगों ने उससे सबक लेकर मुश्किलात में सब्र और दुआ को अपना हथियार बनाया। अल्लाह ताला हर मुश्किल में हमारे साथ होता है, लेकिन हमें उसके वादों पर यकीन रखते हुए सब्र और मेहनत से काम लेना चाहिए। जैसा कि कुरान पाक में है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अहमद की कहानी हमें सिखाती है कि आजमाइशें हमारे ईमान की परख हैं और जो अल्लाह पर भरोसा रखता है उसे कभी मायूसी का सामना नहीं करना पड़ता।